आधे इधर गए, आधे उधर गए, तो पीछे आने वाला कौन बचा? यूपी में सुरक्षा ऐसी ही हवाई सोच में चल रही है। कंफ्यूजन ऐसा है कि सरकार को ना तो अपनी ताकत का पता चल रहा है और ना ही कमजोरी का। सुरक्षा के ख्याली किले को समझाने के लिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद बरसाती मेढकों की तरह अलग अलग रंग की वर्दी में दिख रहे सुरक्षा कर्मियों की है, जैसा आपने शायद अभी तक नहीं देखा होगा। अगर इतनी ही मुस्तैदी पहले दिखाई होती तो आज यूपी विधानसभा और यूपी के सीएम पर जान का खतरा नहीं होता। दूसरी तस्वीर उन माननीय विधायकों की है जिनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को ही हाथ जोड़ना पड़ रहा है, वो भी इतनी बड़ी दुर्घटना के बावजूद। यूपी में सुरक्षा के नाम पर शर्म की यह तस्वीर है। कल एक तरफ विधानसभा में विस्फोटक की खबर थी और सुरक्षा के नए नियम बनाए जा रहे थे। योगी जी कह रहे थे विधायकों के साथ आने वालों पर पाबंदी लगे, बिना पास के एंट्री बैन होनी चाहिए। कोई आ रहा है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन वो व्यक्ति है। विधायकों के साथ उन्हीं व्यक्तियों का प्रवेश अनुमन्य होगा जिनके पास पहले से पास है। पर उसके कुछ घंटे बाद उसी विधानसभा के गेट पर सत्ता के नशे में मदमस्त विधायक जी के सामने सुरक्षा नियमों को तामील करवाने वाले हाथ जोड़कर रिरिया रहे थे। यह शासन और सरकार के लिए शर्म से डूब मरने वाला दृश्य है। असुरक्षित सदन की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों को विधायक होने के घमंड में चूर जनप्रतिनिधियों के हाथ जोड़ने पर मजबूर होना पड़े। हमारे ना हमारे साथ तो जाएगा ऐसा करोगे भाई क्या? आखिर किस चीज का घमंड है इनको कि ये सुरक्षा वालों की भी नहीं सुनते? यह है कौन? इनमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो इनके लिए सुरक्षा कर्मी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं? ये नाम के विधायक अकेले नहीं हैं जो सुरक्षा को अपनी झूठी शान की जूती समझते हैं। लाइन लगी है ऐसे लोगों की। दूसरा उदाहरण देखिए, मैनपुरी के भोगांव सीट के बीजेपी विधायक राम नरेश अग्नोत्री हैं। ये महोदय भी जबरन विधानसभा के भीतर साथियों को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। करें भी क्यों ना, आगे पीछे चलने वालों से ही तो इनकी शान बनती है। मान लीजिए सर, चलो आप विधायक हैं सर, ऐसा अब बताइए, योगी जी जिस सदन की सुरक्षा चिंता में आप खुले जा रहे हैं, उसके सदस्यों के मन में सुरक्षा का यह सम्मान है कि सुरक्षा अधिकारी हाथ जोड़कर अपमानित हो रहा है। सत्ता का दंड जिसके हाथ में है वो सरेआम जलील हो रहा है। 14 वर्ष के बाद ही रामराज आता है और उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज ही आया है। आप चिंता मत करिए, ये रामराज ही है। योगी जी अगर यही राम राज्य है तो देश को इसकी परिभाषा फिर से बताने की जरूरत है। वैसे आपको आपके राम राज्य की एक और जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा में लापरवाही देखिए। कल विस्फोटक मिला था और आज पता ये चला है कि विधानसभा में लगे 100 सीसीटीवी कैमरे, जिनमें से 94 सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हुए हैं। दरअसल खबर आई थी कि 12 जुलाई को विधानसभा में जो विस्फोटक मिला था उसे लेकर विधानसभा के भीतर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी फुटेज खंगाली जाएगी जांच के लिए। लेकिन अब पता ये चला है कि 94 सीसीटीवी कैमरे तकरीबन सभी तो खराब पड़े हुए हैं। यानी आप चाहे भी तो ये जान नहीं पाएंगे कि आपकी विधानसभा में सुरंग किसने बना दी।
रामराज्य के बारे में और बताएं उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आज दोपहर अचानक फायर फाइटर्स विधानसभा में घुसे और हरकत में आ गए। ये मॉक ड्रिल थी। अब हर स्तर पर कोशिश होनी शुरू हो गई है, लेकिन ये सब तो पहले होना चाहिए था। खेती सूख जाने के बाद वर्षा का क्या मतलब होता है, सिवाय इसके कि सांप निकल गया लाठी पीटने का। आप कहेंगे कि गुस्सा कुछ ज्यादा ही दिखाया जा रहा है। अरे कुछ हुआ तो नहीं ना, अब तो जो हो रहा है वो हादसे से पहले ही है। इस पर हम आपको जो अब बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप भी गुस्से से भर जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब मुख्यमंत्री योगी आते हैं तो सुरक्षा में जैमर लगाए जाते हैं ताकि कोई रिमोट कंट्रोल से धमाका न कर दे। पर जैमर लगे होने के बावजूद विधानसभा के भीतर माननीय विधायकों के फोन की घंटियां बजती रहती हैं। खुद योगी जी ने यह कहा, जैमर लगाने के बाद कोई भी तरंगों से चलने वाला उपकरण नहीं चलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। योगी जी प्रार्थना करते नजर आए कि जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो उस समय या तो मान्य विधायकगण अपने फोन को लेकर के अंदर ना आए, और अगर मोबाइल फोन लेकर के आते हैं तो उसको साइलेंट मोड में रख दें या बंद कर दें। जैमर के बावजूद फोन क्यों बज रहे हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये तो सुरक्षा में चूक का मामला है। एक विधायक ने जब ये मुद्दा उठाया तो विपक्ष की बकवास समझकर खारिज किया जाने लगा। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि जब माननीय नेता सदन हाउस में रहते हैं तो जैमर पूरी तरह से एक्टिव रहता है। इसमें भी थोड़ी सी गंभीरता होनी चाहिए। देखिए अभी भी मोबाइल के हमारे टोन बज रहे हैं, तो जैमर एक ऐसी शक्तिशाली मतलब उसका नेटवर्क है कि वो सारे मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको वो नहीं, वो बात भी ठीक है, लेकिन हम लोग क्यों मोबाइल लेकर यहाँ आते हैं? लेकिन अभी भी वो बज रहा है, नहीं लेकर आना चाहिए। देख लीजिए, सुरक्षा पर व्यवस्था की ये सोच है कि इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि मुद्दा फोन की घंटी नहीं, जैमर की नाकामयाबी है। ये तो नेता हैं, इनकी सुरक्षा की ट्रेनिंग नहीं है ऐसा मानकर इन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, पर जो राज्य की ट्रेंड सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है एनआईए ने, जिसे अब विधानसभा में विस्फोटक मिलने की जांच का जिम्मा सौंपा है योगी जी ने। एनआईए ने कहा है कि विधानसभा में मिले विस्फोटक की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला में दोबारा करवाई जाए। अब यहाँ दो बातें हैं, या तो एनआईए को प्रदेश की जांच एजेंसी की जांच पर भरोसा नहीं है, या उसे शक है कि विधानसभा में मिला विस्फोटक असल में क्या है। यह सुरक्षा पर बेहद शोचनीय और घातक हालात है। बात यही नहीं रुकती। उत्तर प्रदेश की विधानसभा खाला जी का घर है, जिसका मन करता है मुंह उठाकर गुस्सा चला आता है। पर सुरक्षा में सुरंग लगने के बाद जब आधे इधर और आधे उधर चले गए तो योगी जी को एहसास हुआ कि पीछे तो कोई बचा ही नहीं, तो उन्होंने काम शुरू किया है। विधानसभा में विस्फोटक मामले में 2 विधायकों समेत अब तक 15 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे की सीट के नीचे ही विस्फोटक PETN मिला था। 20 मिनट तक हुई पूछताछ में पांडे ने बताया कि उन्होंने कोई भी संदिग्ध चीज अपनी सीट के आसपास नहीं देखी। कन्नौज से ही समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे से भी एटीएस ने फोन पर ही पूछताछ की। अनिल मनोज पांडे के बगल में 11 जुलाई को विधानसभा में बैठे थे। आसपास बैठने वाले अभी 4 और विधायकों से पूछताछ होगी। विधानसभा में सफाई का काम करने वाले 4 कर्मचारियों से भी आज पूछताछ हुई। दिन भर एटीएस ने विधानसभा बिल्डिंग के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम चल रहे हैं। विस्फोटक मिलने के बाद हरकत में आई योगी सरकार यूपी विधानसभा को संसद की तरह अभेद किला में बदलना चाहती है। इसके लिए आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद को लखनऊ बुलाया गया है और 1 महीने के अंदर उन्हें रिपोर्ट देने को कहा गया है। अजय इससे पहले 5 साल तक लोकसभा की सिक्योरिटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे। आज जब अजय आनंद विधानसभा पहुंचे तो गेट पर कड़क हो रही सुरक्षा का एक उदाहरण मिला। गाड़ी पर पास न लगा होने की वजह से उनकी कार को रोक दिया गया। लेकिन गाड़ी भी नहीं पास है। नहीं गाड़ी भी नहीं जाती। आप उतार दीजिए। गाड़ी पीछे गई, अधिकारी उतरे और स्टिकर वाली गाड़ी से आए, तभी अंदर जा सके। यहाँ फर्क देखिए,
विधानसभा सुरक्षा के सबसे बड़े अधिकारी के सामने जूनियर सुरक्षा कर्मी को वो नहीं करना पड़ा जो माननीय विधायकों के सामने एक वरिष्ठ सुरक्षा कर्मी को करना पड़ा था। सुरक्षा लागू करवाने वाले अधिकारी को सुरक्षा में तैनात सिपाही की बात माननी पड़ी और उसने वर्दी की धौंस नहीं दिखाई बल्कि सिपाही को शाबाशी दी। आज लेकर आप विधानसभा में नहीं आ पाए, भूल गए थे? नहीं, गाड़ी में पास थी, वो स्टिकर पे लगाए, शीशे पे नहीं लगाया। सिपाही ने रोका, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात, वही काम था उसका, उसने अपना काम एग्जाम दिया, मैंने उनको बधाई दी और हम अपेक्षा करते हैं वो कि सबके साथ ऐसा ही व्यवहार रखेगा, तभी ये परिसर सुरक्षित है। हालांकि अजय प्रसाद के सामने विधानसभा में संसद जैसी सुरक्षा के लिए चुनौतियां बड़ी हैं, उन्हें बहुत कुछ बदलना होगा। यूपी विधानसभा में यूपी सरकार के मंत्रियों के दफ्तर के अलावा करीब 150 IAS अधिकारियों के दफ्तर भी विधानसभा परिसर में ही है। नगर विकास, वित्त, शिक्षा, पंचायती राज, न्याय जैसे विभागों के दफ्तर भी विधानसभा कॉम्प्लेक्स में ही है। जब विधानसभा सत्र में नहीं होती तब भी मंत्री इसी परिसर में आकर काम करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मंत्रियों के साथ तमाम लोग आते जाते हैं। विधानसभा में आने जाने के 9 गेट हैं जो हर वक्त खुले रहते हैं। ऐसे में राम भरोसे सुरक्षा को बदलने के लिए योगी सरकार आने वाले दिनों में इन दफ्तरों को विधानसभा भवन से बाहर करने वाली है। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। वैसे यूपी में सुरक्षा की सोच अंग्रेजों के जमाने के जेलर जैसी है। ऐसा कहने के पीछे हमारी एक वजह और है। कुछ रिसर्च किया है हमने और उससे चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। यूपी में यूएन पुलिस मापदंडों के मुताबिक 1 लाख लोगों के लिए 222 पुलिस वाले होने चाहिए। राज्य में 1 लाख पर 168 पुलिस कर्मियों का इंतजाम किया है, पर असल में यूपी में 1 लाख लोगों पर महज 83 पुलिसकर्मी हैं। प्रदेश में 3,63,000 की जगह है, पर 1,82,000 पुलिसकर्मी प्रदेश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। देश में पुलिसकर्मियों के खाली पदों का औसत 24% है, जबकि यूपी में 50% पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही और हेड कांस्टेबल के 50% से ज्यादा पद खाली हैं और यहां पुलिस पर खर्च बजट का 3.43 है, जो कि बिहार से भी कम है। देश में 100 पुलिसकर्मियों पर करीब 8 वाहन का औसत है, तो यूपी में 100 पुलिसकर्मी पर 4 वाहन ही हैं। कमियां और भी हैं, पर अभी योगी जी को थोड़ा समय दे देते हैं, क्योंकि उन्हें आए तो साल भी पूरा नहीं हुआ है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।